मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूं ऑन पैसिव को फाउंडर कंपनी के बारे में। साथियों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब तक मैंने तकरीबन 12 से ज्यादा बागड़ बिल्लों को जो देश के अंदर लूटपाट करने का कारोबार कर रहे थे उनको मैंने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मैंने साथियों हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने का काम किया है, चाहे पूरा का पूरा जमाना मेरा दुश्मन क्यों ना हो जाए। साथियों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑन पैसिव को फाउंडर कंपनी ये मौका है या फिर धोखा देने वाली कंपनी है। काफी दिनों से मेरी नजरें इस कंपनी के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन लोगों की डिमांड पर लोगों ने मुझसे जानना चाहे कि मिश्रा जी आप मुझे ऑन पैसिव को फाउंडर कंपनी के बारे में आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ न्यूज नहीं बनाता बल्कि एक्शन भी लेता हूं। और जो भी लोग हिंदुस्तान के अंदर लूटपाट करने का कारोबार करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम मेरा होता है। चाहे वो 20,000 करोड़ की कंपनी हो या 50,000 करोड़ की कंपनी, और उन सारे बागड़ बिल्लों को जो उसके अंदर मिले जुले हुए रहते हैं और उस फ्रॉड का हिस्सा बनते हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम मैंने आज तक किया है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि को फाउंडर कंपनी टोटली एक फ्रॉड कंपनी है, एक स्कैम कर रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पिछले 1.5 साल के अंदर जब से ऑन पैसिव को फाउंडर ने अपना प्लान लॉन्च किया है अब तक उसमें 7 लाख लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं। प्लान के अंदर $97 की कंपनी के ज्वाइनिंग अमाउंट है जो तकरीबन 9,000 रुपए के आसपास बन जाती है जीएसटी मिला करके। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कंपनी जो एस मुफरे करके बंदा है जो यूएसए में बैठ करके और हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा स्कैम कर रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। इसने बेंगलोर के अंदर भी ऑफिस खोला हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस को फैलाने के लिए। अभी बसवराज बोम्मई साहब जो नए चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं इस समय कर्नाटका के मौजूदा हालत में, उनको भी मैं ये लिंक भेजने वाला हूं और उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी से भी मैं बात करूंगा बहुत जल्दी। साथ ही साथ जो बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर कमल पंत साहब है उनसे भी मेरी हाथ जोड़ करके अदबाना गुजारिश है कि ऑन पैसिव को फाउंडर कंपनी पर एक्शन होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर 7 लाख लोगों को कंपनी लगातार अब तक लूट चुकी है और उसका टारगेट करोड़ों लोगों को लूटने का है। एक लोगों से 9-9 हजार रुपए कंपनी इकट्ठा कर रही है। उसके बाद 1.5 साल तक उसने अभी तक प्लान को लॉन्च नहीं किया और ये कंपनी कुछ इस तरीके से लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि वो बताती है कि जैसे अलीबाबा कंपनी है, फेसबुक है, गूगल है, उन लोगों ने फाउंडर मेंबर बनाए और जब आज कंपनियां इतनी आगे पहुंच गई है तो उनके जो फाउंडर मेंबर्स थे वो अरबपति और खरबपति बन गए हैं। तो आप लोग ऑन पैसिव को फाउंडर के फाउंडर मेंबर बनिए। यहां पर पैसा जमा करने का कंपनी लालच दे रही है और ये बता रही है कि आपको ये पैसे बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे। एस मुफारे बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको ऐसा बता रही है कंपनी, उसके लोग बता रहे हैं और तमाम ये फ्रॉड यूट्यूबर्स उसको प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, स्कैम को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो सब लोग, ऑन पैसिव को फाउंडर को प्रमोट करने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ऑन पैसिव को फाउंडर को प्रमोट करने वाले जितने भी लीडर्स हैं, इन सारे लोगों को मैं जेल की सलाखों के पीछे भेज कर रहूंगा। इस बात को कान खोल करके सुन लेना। और बहुत जल्दी मैं बेंगलोर के अंदर पहुंच करके कर्नाटका हाई कोर्ट में ऑन पैसिव खिलाफ कंपनी के खिलाफ मैं याचिका दायर करूंगा कि किस तरीके से सरकार की नाक के नीचे ऑन पैसिव को फाउंडर कंपनी हिंदुस्तान में लूट मचा रही है और उस पूरी की पूरी जो तंत्र है, जो प्रशासन है, जिसकी जिम्मेदारी है फ्रॉड को रोकने की, वो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे। अब येदियुरप्पा साहब तो जा चुके हैं, बोम्मई साहब आपकी बहुत बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कर्नाटका के अंदर इतना सारा फ्रॉड हो रहा है, कंपनी धड़ल्ले से अपना इतना बड़ा ऑफिस खोल करके लोगों की गाड़ी कमाई को लूट रही है। आप लोग क्या सरकार चला रहे हैं सर? और ये जितने लीडर लोग मीठी मीठी बात बोल करके लोगों से
9-9 हजार इकट्ठा कर रहे हैं और 7 लाख लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया है। बता देना चाहता हूं कि मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 2019 के तहत सबके सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और सब लोगों को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से आप लोग सुन लेना। फाउंडर मेंबर के नाम पे 9-9 हजार रुपए लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। यूएसए के अंदर एक अच्छा सा ऑफिस बता दिया गया है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और बेंगलोर में कंपनी ने ऑफिस खोल लिया है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर यह लूट मचाई जा रही है। इस कंपनी का विदेशों में कोई वजूद नहीं है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि ऑन पैसिव कंपनी फेसबुक और गूगल से अच्छी निकल जाने वाली है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ये कंपनी लूट रही है। मैंने इसका एलेक्सा पे भी चेक किया है, इसकी पूरी वेबसाइट को मैंने पूरी तरीके से खंगाला है। पूरी तरीके से मैंने जो बाहर कंट्री में मेरा चैनल देखने वाले लोग हैं उन लोगों से मैंने पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन निकाली है। कंपनी का कोई कारोबार नहीं है, कंपनी कोई प्लान लॉन्च नहीं करने जा रही है, सिर्फ लोगों को पैसा लूट करके ये स्कैम करने वाली कंपनी है। लेकिन ऑन पैसिव कंपनी को लोग इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि सिर्फ 9 हजार रुपए जमा करो और करोड़पति बन जाओ। आपके पीछे 3-3 लोग ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे। क्या बेवकूफ बनाने वाली ये हरकत है। सबसे बड़े देश के गद्दार लोग वो हैं जो विदेशी कंपनी के नाम पर हिंदुस्तान को लूटने में अपना रोल निभा रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऑन पैसिव कंपनी सिर्फ हिंदुस्तान में लूटने के लिए आई है, सिर्फ लूट रही है। जिन लोगों तक मेरा वीडियो या मेरी आवाज पहुंच रही है, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इस फ्रॉड कंपनी के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। साथियों, 9 हजार रुपए आपके खून पसीने की कमाई होती है। आप अपना 9 हजार रुपए डाल देते हैं, वो पैसा आपके परिवार के काम आएगा। लोग आपको क्या कह के मोटिवेट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी के आप फाउंडर मेंबर बनिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नॉन वर्किंग इनकम मिलेगी, उस पर एडवर्टाइज आएगा, उसका फायदा होगा। गूगल और फेसबुक से बड़ी निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी कंपनी। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी तरीके से एक स्कैम है। ये कोई प्लान नहीं लॉन्च होने वाला है। सिर्फ लोगों को कंपनी आज तक 7 लाख लोगों से $97 करके यानी 9-9 हजार रुपए लूट चुकी है और सैकड़ों करोड़ का स्कैम ये कंपनी अब तक कर चुकी है और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है। लोग मुफ्त में घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता। इसके लिए लोगों को ऐसी जो फ्रॉड स्कीम्स रहती हैं, पोंजी स्कीम रहती है, उनको बहुत पसंद आती है और वो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा जमा कर लेते हैं और ऑन पैसिव जैसी कंपनी को पैसा दे देते हैं और वो विदेश से बैठकर एक सॉफ्टवेयर चलाने वाला बंदा आपकी गाड़ी कमाई का पैसा लूट करके और फरार हो जाता है। फिर बाद में आप क्या सोचेंगे, यार 9 हजार रुपया है, कौन पुलिस स्टेशन में जाएगा, कौन कंप्लेन करने जाएगा। लेकिन आप 9-9 हजार इकट्ठा करके एक आदमी को हजारों करोड़ का मालिक बना देते। तो जो भी मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बहन, बुजुर्ग, समझदार लोग, लीडर्स, नेटवर्किंग करने वाले लोग, स्टूडेंट्स, जो भी लोग मेरा वीडियो इस समय मातृभूमि टीवी के जरिए देख पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ऑन पैसिव एक फ्रॉड कंपनी है। टोटली ये कंपनी पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर स्कैम कर रही है। इनकी बड़ी बड़ी जूम मीटिंग्स हो रही है, उसमें हजारों लोग मीटिंग कर रहे हैं और वो कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी नुमाइंदगी हिंदुस्तान में करवा करके और हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं और आपस में बंदर बाट मचा रहे हैं। किसी को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। 1.5 साल से कंपनी ने प्लान लॉन्च नहीं किया और सबसे बड़ा फ्रॉड कंपनी ये कर रही है कि जीएसटी के नाम पर पैसा लेकर कोई जीएसटी कंपनी जमा नहीं कर रही है। ऑन पैसिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। टोटली ये कंपनी इमेजिनेशन पे चल रही है, सपने दिखाने का कंपनी काम कर रही है, गरीबों को लूटने का काम कर रही है।
और अब हिंदुस्तान के अंदर ऑफिस खोल करके लोगों को यह बता रही है कि हमारा ऑफिस हिंदुस्तान में भी है। कंपनी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अब तक कितना जीएसटी गवर्नमेंट को जमा किया है? जो भी ऑन पैसिव कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं वो मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, मैं कोर्ट में बात करूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में चैलेंज करूंगा। और मैं बहुत ही जल्दी मुंबई साहब को इस मामले की तरह सामने से देने वाला हूं मिलके। और किसी भी चीफ मिनिस्टर से मिलना राजेश मिश्रा के लिए बाएं हाथ का काम है, ये मैं बता देना चाहता हूं। और ये जितने जो पुलिस कमिश्नर साहब कमल पंत साहब है, मैं बेंगलोर में आकर के आपसे मुलाकात करूंगा। सर, ये ऑन पैसिव कंपनी के ऊपर तत्काल एक्शन होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में इस कंपनी ने और लूट मचाया और सरकारी तंत्र ने नहीं सुना तो मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में इस कंपनी को चैलेंज करूंगा। मैंने देश के अंदर फ्रॉड को रोकने का काम किया है। पुलिस कमिश्नर साहब, मेरे खिलाफ एफआईआर लिखना होगा तो आप तुरंत एफआईआर कंप्लेंट लिख लेते हैं, लेकिन कमल पंत साहब आपके आंखों के नीचे, आपके हाथ के नीचे ऑन पैसिव कंपनी घोटाला कर रही है कर्नाटक के अंदर ऑफिस खोल के पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लिया सर आपने एक्शन? सर, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है। ऑन पैसिव कंपनी में अगले 72 आवर्स के अंदर इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। अगर अगले 72 आवर्स में ऑन पैसिव कंपनी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता या कोई जांच पड़ताल नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं की जाती, कोई लीगैलिटी चेक नहीं की जाती, उसके बाद मैं सीधा बेंगलोर कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर ऑन पैसिव के खिलाफ याचिका दायर करूंगा और इसकी जांच की मांग करूंगा। और इसमें जो भी अधिकारी शामिल होंगे उनका नाम भी मैं सबमिट करूंगा। सर, ये बता देना चाहता हूं मैं, राजेश मिश्रा किसी के बाप से नहीं डरता। वो लाख करोड़ का मालिक होने तो अमेरिका में बैठता हो चाहे लंदन में बैठता हो। इतना बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। सैकड़ों करोड़ का फ्रॉड कर्नाटक के अंदर ऑफिस खोल करके ऑन पैसिव को फाउंडर कंपनी कर रही है फाउंडर बनाने के नाम पे, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। पॉकेट मारों को पकड़ के अंदर कर दिया जाता है जो 100 रुपया चुराते हैं, और ये कंपनी सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर रही है, लोगों को झूठे सपने दिखा करके फ्रॉड कर रही है, इतना बड़ा स्कैम कर रही है कंपनी, इतनी बड़ी पूंजी स्कीम चला रही है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगले 72 आवर्स में ऑन पैसिव को फाउंडर कंपनी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये मेरी स्पेशल मांग है हाथ जोड़कर, वरना कोर्ट में मैं कई लोगों को घसीटने वाला हूं। एक बंदा विदेश में बैठकर हिंदुस्तान को लूट रहा है, किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, किसी को कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। कंपनी बताती है कि हम प्लान लॉन्च करेंगे, 1.5 साल पौने 2 साल हो गया, इनका प्लान अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। लोगों का सैकड़ों करोड़ रुपए ये जमा कर चुके हैं, जीएसटी का पैसा पूरी तरीके से लूट के खा चुके हैं। और कमल पंत साहब, आप इसके ऊपर तत्काल एक्शन लीजिए सर। मुझे याद है कि मेरे खिलाफ कोई आपके उधर जाता है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, मुझको पता चल जाता है। मैंने वीडियो में यह बोल दिया, मैंने वीडियो में वो बोल दिया, इसकी जांच तुरंत हो जाती है। लेकिन एक कंपनी आलीशान ऑफिस खोल के मासूम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मेरे मुख्यमंत्री कर्नाटक श्रीमान बसवराज मुंबई साहब से और बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर कमल पंत साहब से आदबाना गुजारी से हाथ जोड़ करके कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में हो रहा है सर, आप लोग इसको रोकने का काम करिए। इस कंपनी की पूरी जांच की जाए, इसकी लीगलिटी की, क्या बेस पर कंपनी हिंदुस्तान से लोगों से 9-9 हजार रुपए ले रही है, जीएसटी के नाम पे 18 पर जीएसटी भी ले रही है।
और किसी को कोई पैसा रिटर्न नहीं दिया जा रहा है। इनका कोई प्रोडक्ट आज तक लॉन्च नहीं हुआ। ऐसा बताते हैं कि वन पैसिव के ऊपर इतने सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे कि कंपनी गूगल से बड़ी हो जाएगी। सपना देखिए, सपना देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी काम लोग ही करते हैं, लेकिन इस तरीके से फाउंडर मेंबर के नाम पर लोगों से 9-9 हजार रुपए का कलेक्शन करना और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करना, और जो लीडर लोग मार्केट में घूम घूम कर लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं, सबकी लिस्ट मेरे पास बहुत जल्दी आने वाली है और एक एक की खैरियत में पूछने वाला हूं। एक एक के खिलाफ अगर नामजद FIR करवा के और अगर घरों से नहीं खिंचवा के जेल भेजा तो मेरा नाम राजेश मिश्रन है। हिंदुस्तान के अंदर लूट और फ्रॉड, वैसे कोरोना के बाद हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हुई पड़ी है और आप लोग जूम मीटिंग पर लोगों को बड़ा बड़ा सपना दिखा रहे और उनको 1 रुपए का भी रिटर्न नहीं दे रहे। आप इतना जमा करोगे, 1 साल में ये हो जाओगे, 2 साल में ये बन जाओगे, 5 साल में वो बन जाओगे। व्हाट नॉनसेंस। इस हरकत को ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, राजेश मिश्रा बर्दाश्त नहीं करेगा और मातृभूमि टीवी का हमेशा यही काम रहा है कि फ्रॉड करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम मैंने किया है। और ऑन पैसिव को फाउंडर कंपनी इस बात को कान खोलकर सुन ले, इसके जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो सभी लोग इस बात की सफाई पेश करें। आपके जो प्रवक्ता हैं उनका बयान आना चाहिए। मेरे चैनल के नीचे कमेंट करके बताओ, मैं चेक कर, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऑन पैसिव को फाउंडर इसका लीगल बेस हिंदुस्तान में क्या है, आपकी कंपनी कहां रजिस्टर है, कौन से ROC में आपकी कंपनी रजिस्टर है, आप GST के नाम पे जो पैसा ले रहे हैं, कितना GST आपने किसको भरा है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को दिया है। अमेरिका में आपका इतना बड़ा ऑफिस है, अंदर किसी स्टाफ का पता नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, खाली कांच की एक वीडियो बना करके इमेज लोगों को दे दिया और हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर दिया। और बेंगलोर में ऑफिस खोल करके लोगों को, ये कंपनी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर लूट मचा रही है। 100-200 लोग यहाँ के माध्यम से बाहर में जरूर जुड़ गए होंगे। मैंने एलेक्सा के ऊपर पूरा सिस्टम चेक किया और वहां पर देखा कि कंपनी सिर्फ हिंदुस्तान में लूट रही है, बाहर कंपनी का कोई वजूद नहीं है। एक ही आप बता देना चाहता हूं, ऑन पैसिव को फाउंडर कंपनी तुरंत अपना बोरिया बिस्तर हिंदुस्तान के अंदर से समेट लो, वरना मैं सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, ये बता देता हूं। और जो भी लोग इस समय मुझे बेंगलोर के ऑफिस में इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, ये फ्रॉड कंपनी को प्रमोट करना बंद करो। इसका हिंदुस्तान में कोई बेस नहीं है। इसके अंदर जितने भी मिनिस्टर जो भी लोग इसके अंदर जुड़े होंगे, सबका कच्चा चिट्ठा खोलूंगा मैं, और प्रशासन और तंत्र से जुड़े हुए सभी लोगों का कच्चा चिट्ठा अगर मैंने कोर्ट में नहीं खोला तो मैं राजेश मिश्रा मेरा नाम नहीं। और एक बार मैं फिर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई साहब को और कमल पंत साहब जो बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर है, सर आपसे मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि हिंदुस्तान को जो कंपनी लूट रही है, आप कर्नाटका में और बेंगलोर में इसको पनपने मत दीजिए सर। इसमें आपका अस्तित्व भी खतरे में है। आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी जांच होगी। मैं CBI CID जांच करा के छोड़ूंगा और हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आऊंगा और हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ये लूटने का कारोबार बंद करो। आपका कोई प्रोडक्ट नहीं, आपका कोई रजिस्ट्रेशन का क्लियरिफिकेशन नहीं, अमेरिका बाहर कंट्री में कोई वजूद नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम अगर किया, इसे हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान की जनता इसे माफ नहीं करेगी। मेरा मोबाइल नंबर 9619253877। एक बार आप लोग वापस नोट करिए, मेरा मोबाइल नंबर है 9619253877।
ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए और मुझे व्हाट्सअप करके बताइए जिन भी लोगों का पैसा इस कंपनी में फंसा है। मैं ग्रुप बनाने वाला हूं, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। अगर कंपनी के जिम्मेदार लोग भी मुझे कोई क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल पे, मुझे व्हाट्सएप पे मुझे क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं। अगर आप लीगली तरीके से ठीक कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जो जांच पड़ताल की है, मेरे पड़ताल के मुताबिक कंपनी पूरी तरीके से ये स्कैमिस्ट कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है जो हिंदुस्तान में सिर्फ लूट रही है और हिंदुस्तान की जनता की काड़ी कमाई का पैसा मैं किसी बागड़ बिल्ले को विदेश में लेके नहीं जाने दूंगा, न तो हिंदुस्तान में। ये लूटपाट बंद करो और अपना क्लैरिफिकेशन दो। मैं बहुत जल्दी बेंगलोर पहुंचने वाला हूं, ऑफिस के अंदर भी आऊंगा, कमिश्नर साहब के यहां भी जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलूंगा और अगर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो इस कंपनी के खिलाफ मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा तो राजेश मिश्रा मेरा नाम नहीं। कान खोल करके सुन लेना। फ्रॉड करने वाले तुम लोग 1.5 साल से लोगों से पैसा लिए, किसी को 1 रुपए वापस नहीं किए, इतना कमीशन देंगे उतना पैसा देंगे बोल के लोगों का पैसा लूट लिया। ये लोगों को पैसा गड़प करने का कारोबार बंद करो। साथियों, मैंने लगातार पिछले कई वर्षों से इस तरह की कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो अच्छे थे उनको अच्छा कहा, जो बुरे थे उनको बुरा कहा, और गलत तरीके से फ्रॉड करने वाले का अगर मैं पीछे पड़ जाऊं तो तुम्हारी जगह सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होगी और कल सुबह से तुम 1 रुपए कलेक्शन नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज। तो इस समय जो भी लोग मेरा वीडियो इस समय देख पा रहे हैं, अभी मेरे वीडियो कंटिन्यू वन पैसे गो फाउंडर के ऊपर मेरे वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे और जब तक ये कंपनी फ्रॉड का काम नहीं बंद करती, इस कंपनी का एमडी जेल नहीं जाता और जो लोग इस कंपनी में लुभावना वादा करके लोगों से पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, जब तक उनको मैं जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं। ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है। तो साथियों, मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि अनपैसिव को फाउंडर स्कैम के खिलाफ मेरी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। मिल दूंगा आपको साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।